नमस्कार, मैं वीना मिश्रा कक्षा 12वीं के आलेख लेखन के साथ प्रस्तुत हूँ। कक्षा 12वीं में द्वितीय सत्र की परीक्षा में आलेख, फीचर और समाचार पर आधारित 5 नंबर के प्रश्न आना सुनिश्चित है। तो आइए देखते हैं, प्रथम खंड में हम आलेख लेखन, तो यहाँ हम आलेख की परिभाषा, उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम इसी कड़ी में आगे प्रस्तुत करेंगे आलेख और समाचार, आलेख और फीचर के बीच भिन्नता। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आलेख लेखन है क्या। तो लेख से आप सभी परिचित हैं। लेख अर्थात इंग्लिश में हम जिसे आर्टिकल कहते हैं। तो आप लाल रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो कीवर्ड्स हैं, तो इसीलिए उन्हें आप अवश्य याद रखें कि आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है, लेख के जैसा ही होता है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का भी रूप मानते हैं, जो कि उचित है। तो निबंध जैसे विचारात्मक होते हैं। निबंध का अर्थ होता है एक निश्चित रूप से बंधा हुआ विचारपरक लेख। तो बस वैसा ही कुछ आलेख भी होता है, तो निबंध से काफ़ी मिलता जुलता है। लेख में सामान्यतः एक विषय से संबंधित विचार होते हैं, किंतु आलेख में आ उपसर्ग जुड़ गया है, लेख में आ उपसर्ग जुड़ गया है, जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ आ उपसर्ग से उसमें जो विशेषता जुड़ गई है वो है उसकी सम्यकता और संपूर्णता। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण अर्थात उसके उस विषय के सभी अंगों को पूरी तरह से सम्यक विचार के साथ प्रस्तुत करती है। आलेख एक गंभीर और विचारपूर्ण रचना होती है। तो इस मामले में यह फीचर से अलग है, यह गंभीर होती है, इसमें विचार होते हैं। आलेख लेखन को वैचारिक गद्य रचना भी कहा जाता है। आलेख में गुमराह करने वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। आलेख अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। हर अखबार में एक पृष्ठ होता है जिसे संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है, जिसमें संपादकीय तो छपता है किंतु इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। तो संपादकीय पृष्ठ में संपादकीय के अलावा जो अन्य आर्टिकल, आलेख छपते हैं उनमें से ये होते हैं। तो ये किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म इत्यादि। अच्छे आलेख में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होने चाहिए, तो देखते हैं। आलेख लेखन में भूमिका होनी चाहिए, विषय प्रतिपादन होना चाहिए और निष्कर्ष होना चाहिए। जिस तरह से निबंध में होती है प्रस्तावना, फिर विषय से संबंधित कुछ सब टॉपिक्स और निष्कर्ष, वैसा ही आलेख में भी होता है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि पाठकों के पढ़ने के लिए सरलता और स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है। विचार की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि यह विचारात्मक लेख है। तो इसमें कथात्मक वर्णन ना होकर किसी भी चीज़ का विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक वर्णन होना चाहिए। आलेख से पाठक की पुरानी जिज्ञासा तृप्त हो जाना चाहिए और नई जिज्ञासा उत्पन्न हो जानी चाहिए। आलेख हमेशा ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों, अवसरों, चरित्रों या समारोह पर होना चाहिए। तो जो भी तात्कालिक ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर लिखा जा सकता है, कोई समारोह या अवसर चल रहा है उस पर लिखा जा सकता है, या किसी व्यक्ति चरित्र पर भी लिखा जा सकता है। आलेख का आकार बड़ा होता है, परंतु बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आलेख में नवीनता होनी चाहिए और ताजगी होनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ने में रुचि बने। और इसमें अनुमान बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो तथ्य हैं, जो वास्तविकता है, वही आलेख का अस्तित्व होता है। सबसे ज़रूरी बात जो अक्सर विद्यार्थी करते हैं कि एक ही बात को दोहराया ना जाए, वह पुनः पुनः अलग अलग तरीके से जो लिखते हैं वो ना किया जाए। कभी कभी विद्यार्थियों को बनता नहीं है, लिखते याद नहीं आता है, तो वह एक ही बात को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो ऐसा ना करें और शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। अब यहाँ हमने आलेख का एक उदाहरण लिया है, जिसमें आपको आप साइड में देख सकते हैं भूमिका, विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष को यहाँ पे हमने बांट दिया है। प्रथम 2-3 लाइन भूमिका से संबंधित है, जैसे बढ़ते अपराध यह विषय है।
तो जनसंख्या की बढ़ती दर बढ़ते हुए अपराधों की जननी है, मतलब बढ़ते हुए अपराध का हमने यहाँ कारण दे दिया। वैसे तो किसी भी प्रकार की सामाजिक अच्छाई अथवा बुराई के आंकड़ों का सीधा संबंध बढ़ती हुई जनसंख्या की दर से होता है। मतलब जनसंख्या बढ़ती है तो अपराध या समाज में अच्छाई या बुराई भी उसी क्रम में बढ़ती है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, अज्ञानता भी बढ़ते अपराधों के मुख्य कारण हैं। तो ये बढ़ते अपराधों के मुख्य कारण यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ से विषय प्रतिपादन शुरू हो जाता है। हमारे समाज में अनेक प्रकार के अपराध ऐसे हैं जिन्हें रोक पाना पुलिस अथवा प्रशासन के लिए एक मुश्किल व चुनौती भरा काम है। जैसे आतंकवाद पर नियंत्रण पाना, हत्या, डकैती अथवा रंजिश के चलते होने वाले अपराध कब और कहाँ घटित हों इसका अंदाज़ा लगा पाना प्रशासन के लिए निश्चित रूप से मुश्किल काम होता है। ऐसे ही एक निरंतर बढ़ते हुए अपराध का नाम है चोरी। चोरों के गिरोह भी पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को भली भांति समझ चुके हैं और यही वजह है कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि उनके द्वारा निशाना बनाए जाने वाला स्थान भीड़ भरी जगह पर है या पुलिस थाने के करीब है। चोरों को आम राहगीरों के मनोविज्ञान का भी भली भांति अंदाज है। ऐसी घटनाओं के परिणाम स्वरूप जहां आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है वहीं इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के बढ़ते हौसले इसी समाज में दूसरे बच्चों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जो अंतिम लाइन है वो निष्कर्ष से संबंधित है और मध्य का जो भाग है वो विषय प्रतिपादन से संबंधित है। तो यह एक विचारपरक लेख है और जिसके आप 3 अंगों को यहाँ देख चुके हैं। आगे मिलते हैं इसी कड़ी में फीचर से और उसके पश्चात समाचार से और उसके पश्चात इन्हीं तीनों विधाओं में अंतर से। धन्यवाद।